हेलो गाइस, वेलकम टू रिम्स एकेडमी। तो दिस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 5 में नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ठीक है, रैम्बस बनेगा कि स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, सो बात करते हैं हम लोग हाउ टू फाइंड नेचर how to find nature of quadrilateral ठीक है। सो हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, डालते हैं हम लोग स्टेप फर्स्ट। सो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर किसी ने लास्ट वीडियो मिस कर दिया है तो यहाँ आई टैब पर आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद इसको ही पढ़िएगा क्योंकि तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई हमारा डायगोनल, अगर किसी मतलब पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रैम्बस की डायगोनल के जो मिड पॉइंट है वो हमेशा कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा था। ठीक है, तो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, कैसा भी बना देंगे, डजेंट मैटर कि वो क्या है। ठीक है, कैसा भी बना दिया। ठीक है, एंड इसके डायगोनल्स हम लोग बना लेंगे। सपोज करते हैं ये इसका डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। ठीक है, और इनको पॉइंट का नाम दे देंगे। ये हमारा पॉइंट ए है, सॉरी ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं x1 y1। ये हमारा पॉइंट बी है, इसको नाम दे देते हैं x2 y2। ठीक है, ये पॉइंट सी है x3 y3 एंड ये हमारा पॉइंट डी है x4 y4। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करेंगे मिड पॉइंट कोइंसिडेंट है या नहीं। ठीक है, चेकिंग स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, चेकिंग मिड पॉइंट आर कोइंसिडेंट और नॉट। ठीक है, अगर कोइंसिडेंट होंगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर कोइंसिडेंट नहीं होंगे तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर हमारा ये जो चार प्रकार हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रैम्बस, इनमें से नहीं होगा। ठीक है, तो फिर वो या काइट होगा या मतलब और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम वगैरह। ठीक है, तो उनमें से कुछ हो सकता है फिर तो। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मिड पॉइंट हमारे कोइंसिडेंट होंगे तभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, हम लोग कोइंसिडेंट पॉइंट पे नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है ई एंड इसका मिड पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं एफ। ठीक है, और इसको प्रूफ कर देंगे कि ये यहाँ पर कोइंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, हमको नहीं पता कहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ई, तो ई निकालते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, इसका मिड पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x3 अपॉन 2। ठीक है, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 कमा y1 प्लस y3 अपॉन 2। ठीक है, एंड f को इसी तरीके से फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x2 प्लस x4 अपॉन 2 y2
प्लस y4 अपॉन 2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा ई और एफ, इन दोनों के मिड पॉइंट आ गए, ए सी के और बी डी के, ठीक है। अब अगर इन दोनों को कोइंसिडेंट होना है तो उसके लिए इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा एक दूसरे के, ठीक है। सो हम लोग चेक करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक जो पॉइंट थे, ये जो पॉइंट हैं वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो कोइंसिडेंट होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो कोइंसिडेंट नहीं होंगे, तो हम लोग वहीं पर रोक देंगे, फिर उस क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है। अगर कोइंसिडेंट है तभी आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चेक करेंगे क्या कि x1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x4 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा इक्वल है या नहीं, एंड y2 प्लस y4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं या नहीं। अगर ये दोनों पॉइंट इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम लोग हमारा जो मिड पॉइंट होगा दोनों का, वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। कोइंसिडेंट हो जाएगा तो हमारे ये जो हमारा जो चार टाइप है, ठीक है, तो उनमें से किसी एक में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर ये हो गया तो इफ मिड पॉइंट आर सेम देन quadrilateral is possible in our four type, ठीक। जो हमारे चार टाइप हैं उनमें से किसी एक में पॉसिबल होगा, ठीक है। अब जो हमारा स्टेप 2 होगा, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स को चेक करेंगे, ठीक है। नाउ चेकिंग डायगोनल, नाउ चेकिंग डायगोनल, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है, इक्वल और नॉट, ठीक है। हम लोग डायगोनल को चेक करेंगे, इन दोनों ए सी और बी डी को चेक करेंगे। अगर ये इक्वल आती हैं, ठीक है, अगर इक्वल है तो फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अगर इक्वल है, ठीक है, यानी ए सी इज इक्वल टू, अगर बी डी है तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, ठीक है। एंड अगर ये ए सी डज नॉट इक्वल बी सी है, ए सी डज नॉट इक्वल बी डी है, तब फिर ये हमारा रैम्बस होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोगों को केवल एक ही चीज से चेक करना है, अगर इक्वल हुआ तो स्क्वायर या रेक्टेंगल में कैसे पहचानेंगे, ठीक है। एंड अगर इक्वल नहीं हुआ तो रैम्बस और पैरेललोग्राम में कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आता है स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप थर्ड में क्या है, नाउ चेकिंग साइड्स, ठीक है, नाउ चेकिंग साइड्स, ठीक है। अब लोग इसमें साइड्स को चेक करेंगे, ठीक है। अगर साइड्स हमारी इक्वल है, ठीक है, साइड्स कैसे चेक करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डायगोनल भी डिस्टेंस फार्मूला से चेक करेंगे, ठीक है। जैसे दो पॉइंट दिए गए हैं तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो डायगोनल चेक हो जाएंगी, एंड साइड्स चेक करने के लिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो साइड्स की लेंथ निकल आएगी, ठीक है। तो यहां पर नाउ चेकिंग साइड्स, ठीक है। अगर साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल देन स्क्वायर होगा या फिर रैम्बस होगा, ठीक है।
रैम्बस में और स्क्वायर में ये तो साइड्स इक्वल होती थी, कल बताया था, ठीक है। एंड अगर अनइक्वल है तब, अगर अनइक्वल है तो फिर ये रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। सो ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं ओवरव्यू करके, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हमारे पास चार्ट में एक बार ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। सो 4 पॉइंट में हम लोग पहले क्या चेक करेंगे, मिड पॉइंट चेक करेंगे, ठीक है। अगर मिड पॉइंट डिफरेंट है तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, आउट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर मिड पॉइंट सेम है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर मिड पॉइंट सेम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर डायगोनल इक्वल है तो फिर अगर डायगोनल इक्वल है तो फिर ये क्या होगा, स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो फिर ये स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अब अगर डायगोनल अनइक्वल है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा या फिर रैम्बस होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद डायगोनल के बाद हम लोग क्या करेंगे, साइड्स चेक करेंगे, ठीक है। अगर साइड इक्वल है, अगर साइड्स इक्वल है चारों साइड्स, ठीक है, तो फिर स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा। अगर साइड्स डिफरेंट है तो फिर रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अगर डायगोनल अनइक्वल वाले में अगर साइड्स इक्वल है तो फिर ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा रैम्बस होगा, ठीक है। एंड साइड्स डिफरेंट है तो फिर ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू, ठीक है, जिससे कि हम लोगों ने आसानी से इसको समझ सकें, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट, इसको हैश पॉइंट, ठीक है। थोड़ा सा जिससे कि हम लोग थोड़ा जल्दी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, एक आइडिया, ठीक है। जैसे कि ये हमारा क्या है, ठीक है, एंड ये इसकी क्या है, डायगोनल है, ठीक है। एंड इसको नाम दे देते हैं x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3, ठीक है, x4 y4, ठीक है। एंड हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से भी हम लोग इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। 2 स्टेप तो हम लोगों को करने ही है, यानी 2 स्टेप तो करने ही हैं, जैसे कि मिड पॉइंट चेक करना, ठीक है, एंड डायगोनल चेक करना, एंड जो ये लास्ट वाला स्टेप है, ठीक है, साइड्स को चेक करना। इसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। इसके लिए ये ट्रिक समझ लीजिए मेथड है, ठीक है, मेथड ही है। ये जो डायगोनल्स होती हैं वो 90 डिग्री पे कट करती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना कि अगर 90 डिग्री पे कट कर रही है तो फिर या तो ये रैम्बस होगा या स्क्वायर होगा। अगर 90 डिग्री पे नहीं कट कर रही है तो फिर ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप के लिए, स्टेप 3 के लिए, ठीक है। तो ये जो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, ठीक है। सो ए सी है जो, तो हमारा इसको इस स्लोप को नाम देते हैं m, ठीक है, m1, एंड इस स्लोप को नाम दे देते हैं m2, ठीक है। ये हमारे स्लोप हैं, ठीक है, ए सी एंड बी डी, ठीक है। सो अगर हमारे जो ए सी एंड बी डी, ठीक है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, सो m इज स्लोप
हियर, ठीक है। m हमारा क्या है, स्लोप है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि m1 परपेंडिकुलर देखेंगे m2 को, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन होती है m1 डॉट m2 करते हैं अगर, ठीक है, तो वो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। एंड अगर m2 परपेंडिकुलर नहीं है m1 के, तो क्या आएगा, m1 डॉट m2 डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, -1, ठीक है। ये कंडीशन होती है किसकी, परपेंडिकुलर की, ठीक है। एंड यहां पर m क्या है हमारा, ठीक है। तो m1 इज इक्वल टू होता है y3 माइनस y1 स्लोप, ठीक है, अपॉन x3 माइनस x1, ठीक है, x3 माइनस x1। एंड m2 इज इक्वल टू यानी y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, इसमें y4 माइनस y2, ठीक है, y4 माइनस y2 अपॉन x4 माइनस x2, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, प्रवणता, ठीक, स्लोप, ठीक है। प्रवणता हिंदी होता है स्लोप का, हिंदी प्रवणता, ठीक है। सो m1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, m1 हो जाएगी इसकी स्लोप एंड m2 हो जाएगी इसकी स्लोप, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर -1 आता है तो फिर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो क्या होगा, ये तो हमारा स्क्वायर होगा या फिर रैम्बस होगा, ठीक है। सो इस पॉइंट को यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, रिकॉल के लिए याद रहेगा। इफ डायगोनल्स आर perpendicular, then it may be rhombus और स्क्वायर, ठीक है, rhombus और स्क्वायर। सो अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड m फॉर a 2,3 एंड b 4,5, ठीक है। सो यहाँ से m फाइंड करेंगे यहाँ, तो m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 3 अपॉन x1 माइनस x2 x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 आ गया। तो यहाँ से स्लोप क्या आ गई, स्लोप आ गई tan थीटा, ठीक है। स्लोप होता है जो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, 45 की, यानी tan 45, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 45, ठीक है। एंड अब हम लोग पढ़ेंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड m इफ a इज 3,4 एंड b इज 2,1, ठीक है। सो m बताना है यहाँ पर, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -3/-1 यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 3। सो स्लोप m इज इक्वल टू क्या आ गया 3, ठीक है। स्लोप क्या निकलेगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कि थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, कुछ आइडिया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, ठीक है। जो थीटा होगा, एक्चुअली वी नो कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। एंड ये कितना है tan 3, एंड तो 3 की वैल्यू क्या होगी 41, यानी थीटा हमारा कैसा होगा, ग्रेटर देन 45, ठीक है, यानी 45 से ज्यादा होगा, ठीक है। सो अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन जो कि चेक करेंगे जिसमें क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है
फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी के मिड पॉइंट ज्ञात करना है, यानी ए सी एंड बी डी के मिड पॉइंट ज्ञात करना है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तो ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एंड सी, ठीक है, ए और सी का मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2, यानी 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 अपॉन 2, एंड y इज इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2, एंड y बराबर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। सो हमारा x कामा y क्या आ गया, x कामा y क्या आ गया, 3/2 कामा 2, ठीक है। ये आ गए किसके मिड पॉइंट, ए सी के, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, बी डी, ठीक है, बी डी का मिड पॉइंट। सो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 0, ठीक है, ये हमारा बी डी है, ये वाला b एंड d, ठीक है, अपॉन 2, एंड y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4 अपॉन 2, ठीक है, यानी x कामा y क्या आ गया हमारा, 3/2 कामा 2, ठीक है। यानी कि जो हमारी डायगोनल है ए सी एंड बी डी, ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट क्या आ गए, कोइंसिडेंट हो गए। सो ये हमारे चार हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रैम्बस, ठीक है, इन चार में से एक होगा, ठीक है। मिड पॉइंट क्या आ गए, कोइंसिडेंट हो गए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट आर सेम, ठीक है, इट मीन्स कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। सो it has our 4, it has in our 4, ठीक है। तो ये हमारे चार में से कोई एक होगा, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि हमारे चार में से कोई एक होगा, ठीक है। स्टेप 1 तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ, ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या था कि हम लोग डायगोनल चेक करते हैं, ठीक है। सो डायगोनल, सो AC चेक करेंगे, ठीक है। तो AC के पॉइंट क्या है, AC है AC 0,0 एंड 3,4, ठीक है। तो AC आ जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, एंड रूट आ जाएगा 5, ठीक है। तो AC क्या आ गई 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, BD, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट, BD क्या है, BD है 3,0 एंड 0,4, ठीक है, यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 5। सो यहां से क्या आ गया, देयर इम्प्लाइज AC इज इक्वल टू BD, यानी हमारे डायगोनल्स कैसी आ गई, सेम आ गई, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल आ गई। तो हमारा ये क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा या फिर रैम्बस होगा, ठीक, स्क्वायर होगा या फिर रेक्टेंगल होगा, ठीक है। डायगोनल्स किस में सेम होती हैं, स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में, ठीक है, स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगल में। डायगोनल चेक करेंगे, अगर इस डायगोनल्स सेम है तो फिर या फिर स्क्वायर है या फिर ये रेक्टेंगल है, ठीक है।
तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने स्टेप थर्ड की तरफ, सी। ठीक है, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या करते थे कि या तो साइड चेक कर लें। ठीक है, अगर साइड इक्वल है तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा, साइड इक्वल नहीं है तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे मैंने बताया था, कहाँ गया, हाँ ये है कि अगर इन दोनों का स्लोप निकाल लें। ठीक है, अगर ये दोनों का, इन दोनों की स्लोप -1 आ रही है तो फिर ये स्क्वायर होगा या फिर रेम्बस होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा हम लोगों ने फाइंड कर लिया, रेम्बस तो होगा नहीं। ठीक है, यानी अगर अगर -1 आ गया तो फिर स्क्वायर होगा, नहीं तो फिर रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पर हम लोग m फाइंड करते हैं, m1 फाइंड करते हैं। ठीक है, तो m1 बराबर क्या था, y2 माइनस y1, यानी y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0। ठीक है, 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 4/3। ठीक है, अब यहां से चेक करेंगे m2, तो m2 बराबर क्या था, y2 माइनस y1 यानी क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 इसमें भी, एंड 0 माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -4/3। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, m1 इंटू m2, तो m1 इंटू m2 बराबर क्या आ जाएगा, 4/3 इंटू -4/3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -16/9। ठीक है, विच डज नॉट इक्वल -1। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इट इज रेक्टेंगल, इट इज रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, इससे आसानी से निकाल आता है। ठीक है, साइड्स भी चेक करते तो थोड़ा सा टाइम लगता। ठीक है, बाकी दोनों मेथड सही है, बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट देखते हैं, नोट। ठीक है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 बराबर -1। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अगर हमें कहीं पर दिख जाता है कि m1 m2 बराबर -1 है, ठीक है, तो वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। क्या ये सही है, नहीं सही है। ठीक है, यानी कि अगर हमको दिया गया है, देखिए, इफ m1 इंटू m2 बराबर -1 दिया गया है, तो फिर लाइन्स हमारी क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, बट अगर कहीं पर दिया गया है लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, तो ये कतई इंप्लाई नहीं करता कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा, यानी कि वाइस वर्सा नॉट ट्रू। ठीक, यानी वाइस वर्सा इसमें नहीं होगी, यानी कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, उसको ट्रिक की सहायता से करेंगे। ठीक है, पहले तो उसको सॉल्व करेंगे फिर ट्रिक से। सो हमारा बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग वीडियो को एडिट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पर ही बात करेंगे केवल। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन है कि PQR, ठीक है, PQR पॉइंट दिए गए, फाइंड S, यानी हमको 3 पॉइंट दिए गए, 4th पॉइंट फाइंड करना है, सच दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इन, ठीक है, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रैम्बस है पैरेललोग्राम। ठीक है, इन 4 में से कोई एक है। ठीक है, तो ये हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सेम ही है ये।
ठीक है, ये क्या हो गई इसकी डायगोनल्स, ठीक है। अब इसमें हम लोग पॉइंट दे देते हैं P, ठीक है, ये हमारा कितना दिया है 1, 2, ठीक है। Q ये कितना दिया है 4, 5, ठीक है। R कितना दिया है 0, 3, ठीक है। S हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको नाम देते थे X, Y, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल स्क्वायर रैम्बस से पैरेललोग्राम में से है, ठीक है, तो इसका जो डायगोनल का मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। तो डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, ठीक है। तो डायगोनल का हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फाइंड करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो P एंड R का मिड पॉइंट क्या होगा 0 + 1/2, यानी पहला पॉइंट क्या आ गया 1/2, 3 + 2 यानी 5/2, ठीक है, 5/2, ठीक है। ये क्या आ गया इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट अब हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ QS, ठीक है, QS का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां से इसके मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होंगे, ठीक है, यानी कि इसका मिड पॉइंट इक्वल टू इसके मिड पॉइंट क्या आएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 मतलब x, ठीक है। यहां पर हम लोग h कामा के हक, ठीक है, h कामा के मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट आएगा इक्वल आएंगे ना दोनों, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, इसके इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो 4 + x/2, ठीक है, एंड 5 + y/2 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो x बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा -3 एंड y बराबर क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 5 उस तरफ चला जाएगा वो भी कैंसिल, यानी 0, ठीक है। तो हमारा s जो आ गया वो क्या आ गया, s इज इक्वल टू आ गया -3, 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा s, ठीक है। s पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे इसमें एक ट्रिक की तरफ, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ठीक है। समझाने के लिए फिर से एक बनाते हैं, ठीक है, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक, ठीक है। अगर हमारे ये इन चार में से कोई एक है, यानी कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रैम्बस है या पैरेललोग्राम है, तो ही हमारी ट्रिक फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, P हमारा कितना दिया गया 4, 5, ठीक है। P कितना दिया गया 1, 2, ठीक है। Q कितना है 4, 5, ठीक है। एंड R हमारा कितना दिया गया है 0, 3, ठीक है। S हमको क्या करना है फाइंड करना है, तो इसको मान लेते हैं X, Y, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डायगोनल को इससे ये, ठीक है। अब हम लोगों को जैसे 3 पॉइंट दिए गए, 4th पॉइंट फाइंड करना है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि x बराबर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ट्रिक क्या, पहले हम लोग लिख देते हैं P + R, ठीक है, इसको जोड़ के -Q कर देंगे तो हमारा पॉइंट S निकलता है, यानी P + R - Q करेंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट फाइंड हो जाता है, जैसे कि x, ठीक है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो x का P क्या है 1 + R 0, ठीक है, एंड -4, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 + 0 1 -4 क्या आ जाएगा -3, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया -3 एंड y बराबर इसी तरीके से फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 3, ठीक है, 2 + 3 -Q यानी -5, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 to 5, 5 - 5 0, ठीक है। तो x, y जो s पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे वो क्या आ गए -3, 0, ठीक है। जो कि हमने लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखी, यही तो निकाला था 3, 0, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गया 3, 0 क्या आ गया कोऑर्डिनेट। अगर हमारे 3 पॉइंट दिए गए, चौथा 4th पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो P जो अपोजिट साइड के कोऑर्डिनेट होते हैं उनका सम माइनस जो रिमेनिंग साइड है उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, यानी P + R - Q, ठीक है, P + R - Q, ठीक है। तो हमारा कौन सा
एस पॉइंट निकल आता है, ठीक है। अगर ये वाला पूछा होता तो इसको जोड़ के इसमें इसको घटा देते तो ये वाला पॉइंट हमारा निकल आता, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक। सो अगर वीडियो आप लोगों को ये सारी स्लाइड्स है ना, जो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी स्लाइड्स, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, केवल क्वेश्चंस पर ही बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू।